बनाया और हमने इसके बारे में अब बोल रहे हैं इलेक्शन में, राहुल जी बोल रहे हैं और सभी जितने भी हमारे पार्टी के नेता है वो तो बोल रहे हैं। हम तो ये बात रख रहे हैं ना, आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दे रहे, अपने को जो चंदा देता है उसको धंधा भी दे रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनको बुला के डरा रहे हो उनको और उनसे चंदा मांग रहे। और जो कंपनियां लॉस में है, जो कंपनियां अगर 2,000 रुपये प्रॉफिट करती है तो वो 500 रुपये चंदा देती है। दो कंपनी कुछ भी उसका 0 प्रॉफिट है वो भी उनको 100 करोड़ 50 करोड़ देती है। ये मुद्दा हम उठाए इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लूट है। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, समझकर आपने जो बोला है वो तो एक लूट है। एक तरह से बुला बुला के आप उनको चंदा पूछ रहे हो, डरा रहे हो। अगर कोई चंदा नहीं देता उसको पिछले के आंकड़े दिखाकर ये देखो आपने ऐसा किया वैसा किया, अगर नहीं देंगे आप अंदर डालेंगे। ऐसा ही करके उन्होंने एमएलएस को किया। 444 एमएलएस बीजेपी में गए, वो तृणमूल के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, बीआरएस के हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोगों को अब तक उन्होंने 444 लोगों को लिया है। क्या वो सब पवित्र है, सब हरिश्चंद्र है? लोगों को बोलते हैं आप भ्रष्ट, लोगों को मैं जेल में डालूंगा। अरे उनको तो भ्रष्ट लोगों को तो आप अपने गोद में बिठा रहे, और हमारे पास जिसको भ्रष्ट बोल रहे हैं आप, उनको लेकर आप राज्यसभा मेंबर बना रहे। हमारे चीफ मिनिस्टर को लेकर अपने राज्यसभा मेंबर बना के भेज रहे, कोई एमएलए को लेके मिनिस्टर बना रहे, और तोड़ फोड़ करके अब जो महाराष्ट्र में बना चीफ मिनिस्टर, वो क्या इनके पार्टी का था, बीजेपी का, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ऐसे बहुत है, और वो लोग बहुत बड़े इससे बात करते हैं कि हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए ये इलेक्शन बॉन्ड निकाला, और ये भी वो बोल रहे हैं कि देखिए ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड चले जाएगा तो पछताएंगे आप, दूसरों को भी वार्निंग कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग ग्राउंड दो, आप भी खेलो हम भी खेलेंगे इलेक्शन। लेकिन हमको क्रिकेट खेलने के लिए आप कहते हो, या हॉकी खेलने के लिए कहते हो, फुटबॉल खेलने के लिए कहते हो, लेकिन हर जगह गड्ढे मार के हमको खिलाते हो। तुम्हारे वक्त पूरा वो भर्ती करके लेवलिंग करके साफ करके तुम खेलते हो। तो इसलिए हम उस मुद्दे को उठाए हैं, और ज़रूर इस पे हम लड़ेंगे, क्योंकि ये अपने चॉइस के अनुसार डरा के चंदा उठा रहे हैं, धंधा भी दे रहे हैं उनको। जो ज़्यादा चंदा दिया उनको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम तो लड़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, मैं जतिन हूँ एएनआई से, दिल्ली से। सर, पीएम ने कहा है कि मुझे डराने की कोशिश बंद करें। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि एक मामला जो है बीजेपी लगातार उठा रही है, मुस्लिमों को संसाधन देने वाला। उन्होंने ये भी एक क्लिप भी जारी की है मनमोहन सिंह जी की, उसके बाद इस पूरे संदर्भ को जोड़ते हुए कहा है कि मुझे डराने की कोशिश बंद करें, कांग्रेस को चुनौती दी है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये देखो, मोदी जी को डराने की कोशिश हम नहीं कर रहे, मोदी जी सबको डरा रहे। किसी को सीबीआई, किसी को सीवीसी, किसी को ईडी। अरे डरा के तो उन्होंने ले रहे हैं, हम कहाँ डर रहे हैं? हम उनको नहीं डराए। हम तो ये चाहते हैं भाई, डेमोक्रेसी के कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई भी नेता अच्छी हुकूमत कर सकता है। आप 10 साल में कहीं सुना है कि मनमोहन सिंह जी ने कभी कहा किसी की मंगलसूत्र छीनने की? कभी उन्होंने किसी के बारे में बुरा लफ्ज कहा?
एक स्टेटमेंट अगर वो देते तो सारी दुनिया उनकी स्टेटमेंट छपती है। इन्हों अगर बात करते हैं गली से लेकर दिल्ली तक, तो इनके बातों में कोई दम नहीं रहता, कोई मानता नहीं। दैट इज हिज क्रेडिबिलिटी। हम क्या करें उसको, और डराने की कोशिश हम करने का कहा। ठीक है, मुसलमानों को कोई सेपरेट हमारे मैनिफेस्टो में बनाया है, देखिए आप, हमने सबके लिए बनाया। युवाओं को मदद करना है, मुसलमानों को दिए जैसा है क्या? नारी शक्ति को प्रोत्साहन देना, 1-1 लाख रुपए देना सालाना और महीना 8,600 रुपए देना, ये क्या मुसलमानों के लिए ही है? गरीबों के लिए जो हमने अपना पिछड़े और गरीब मजदूर, इनके लिए जो ये लेबर लॉज है उसको हम ठीक ढंग से लाएंगे और उसमें संशोधन करके उनको दिलाएंगे। ये क्या मुसलमानों के लिए है? अरे थोड़ा सोच के बोलो ना। जो कुछ हमारे न्याय है, 5 न्याय 25 गारंटी, ये सब के लिए है, सब समान है हमारे दृष्टि में। और उसीलिए हम बोलते, तुम बार बार क्यों कहते हैं मुसलमान? तो आप पोलराइज करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हो, और डिवाइड करने वाले लोग एक दिन पछताएंगे कि हमने ये पाप किया और इसका असर देश में गिर रहा है, ये अच्छा नहीं, वो बाद में रियलाइज करेंगे। चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। खागे जी, आई एम खगेन कलिता फ्रॉम प्रथम खबर। खत्म प्रथम खबर प्रथम खबर। फर्स्ट न्यूज। सर, मेरा क्वेश्चन असम रिलेटेड होते। पहला बात है, कांग्रेस हैज बीन फेल टू कीप opposition unity here in Assam in terms of the seat sharing in this election. We have example for Dibrugarh, Tezpur, now in Borpeta, because in Borpeta CPIM has fielded their candidate against Congress, because Congress party has been failed to keep the opposition unity intact. What is your reaction? Okay, and what are the results for that? it is related to Assam, and I asked my CLP leader, PCC president, to explain it. लंबा मत करो, short सर, रायबरेली और अमेठी आएंगे आएंगे, ये होने के बाद आएंगे। रायबरेली आएंगे, अमेठी आएंगे, और कोई बचा है तो देखेंगे। हाँ चलो। सीपीएम ने जो बोरपेटा में कैंडिडेट बनाया मनोरंजन तालुकदार जी, उसको कांग्रेस ने ही, जितेंद्र सिंह जी प्रभारी था, हमने एमएलए में इसको कांग्रेस ने ही मदद किया, हमारा मदद से वो एमएलए बना, और ही इज द ओनली सिंगल एमएलए इन असम असेंबली। तो हमारा राय क्या था, कि असम असेंबली शुड नॉट बी माइनस सीपीएम। वो एमपी लड़ता तो असेंबली खाली हो जाता, तो इसीलिए हमने सीपीएम को बोला था कि आपका एक ही एमएलए, दूसरा कैंडिडेट देगा तो बहुत अलग है, जो सिंगल एमएलए है उसको आप असेंबली खाली करना क्यों चाहते हैं? और आम आदमी पार्टी के बारे में कोई हमारा वोट डिवीजन नहीं हुआ, जितेंद्र सिंह साहब को पूरा मालूम है। वो हमारा जो लुरिन गोगोई जी कैंडिडेट है, वो आज में बोलना पड़ेगा, वो खुद बोलो सर, बोलो, वो खुद चाहता था कि आम आदमी पार्टी का जो मनोज धनवार जी कैंडिडेट है वो लड़ना चाहिए डिब्रूगढ़ में। जितेंद्र सिंह जी ने दिल्ली में बात करके आम आदमी पार्टी को मना लिया था। लुरिन गोगोई जी ने खुद बोला कि नो, ही शुड नॉट विथड्रॉ, और जितेंद्र सिंह जी को मालूम है, मैं भूल दिया आज, आप लोग ने बोला। Two more questions. Only question to the Honorable Congress President. Pardon? Sushmita ji. Mr. Khage. Sushmita. Mr. Khage, this is Sushmita from PTI. Sir, जरा आप जरा एक बार उठ के फिर बैठिए। ये सामने। हाँ, सॉरी। sir, you have mentioned that there were many people who have grown in Congress and have left the party now and are in other parties. So, do you think that Congress has actually suffered because of that? Because even in Assam, we see that the government is led by people who were previously in Congress. No, what question is asked? Regarding that, I replied. सवाल क्या था? People, see, I said, and you also know, many people have become Rajya Sabha members, chief ministers,
I need not give the full list to you. You know better because all the journalists knows who has gone, who has become, who were earlier in Congress powerful, and everybody knows that. But I don't want to take their names and make them belittle in the eyes of society. But I can say the Congress को जो गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस को जो बदनाम कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कांग्रेस में रहकर फायदा उठाए. तो इसलिए मैंने कहा मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ. Yes, sir, my question was No whether cross Congress question, has Sushmita, please. No, he missed. Sir, you No, missed no. the question. देखो, you see, वो लोग जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. He's responded. One more No, question. Only no, one more एक मिनट. न कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ऐसा है कि ये हमारी पार्टी एक बहती गंगा है. पानी आते जाता है, जाता है, फिर भी पानी उसमें रहता है. तो इसीलिए ये 139 साल का पार्टी है. किसी एक व्यक्ति पे डिपेंड होता है या कई व्यक्तियों पे डिपेंड होता है? अरे इसका तो बहुत बड़ा इतिहास है. देश को आज़ादी दिलाने में इसका इतिहास है और देश में जमहूरियत को टिकाने का इसका इतिहास है और देश में संविधान बनाकर सबको इक्वल राइट्स देने का हमारा इरादा है. वो हमने करके दिखाया है. अब तक जो डेमोक्रेसी टिकी है वो कांग्रेस की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक. I'm Ratndeep from NDTV. BJP is always campaigning that Rahul Gandhi ji will now move. He's contested Wayanad. अब वो एक बार अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से फिर अमेठी आएंगे. They're saying that they're changing constituencies. रायबरेली contest नहीं करना चाहते. इस टाइप के जो campaigns हैं, इसको आप कैसे? What would be your reaction? Number two is that one of your Congress leaders has openly protested for no Muslim candidates in Maharashtra. What is your reaction? No, that is wrong. No मुस्लिम बोलने का नहीं है. वहाँ पर 3 पार्टी की आघाड़ी है. तो 3 पार्टियों में से जो जगह हमको मिले जहाँ पर वो जीत सकते थे वहाँ पर वो तीनों पार्टियां मिलके डिसीजन लिए. तो उसमें किसी को हम डिनाई किए, किसी को अलग. अब उनको कंपेंसेट, राज्यसभा है, दूसरे है, अब बहुत से एमएलए सीट भी आने वाले हैं, उसमें वो करेंगे. हम कोई दिक्कत हमारी नहीं है. वो एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है. वो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है, लड़ने वाला है, मुझे मालूम है. जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसको आगे हम देखा जाएगा, क्योंकि उसको भी लोग पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं मिला. तो उसका हमने 3 पार्टियां मिलके जब आघाड़ी बनाते हैं तो वो देखकर ही कैंडिडेट को भी सेटल करना पड़ता है. हो सकता है नेक्स्ट उनको दिखा जाएगा उनके बारे में. एक No cross question. हाँ? So one question. वो One question. ठीक है, वही क्वेश्चन मैं बोलूँगा. देखो, वायनाड में वहाँ पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे, वो गए. जनता कहाँ पूछती है वहाँ लीडर जाते रहता है. अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? तो ये देखो, दूसरों के तरफ ही उंगली करना. पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूँ लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है. तो पहले जो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहाँ भेजे. अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना. तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूँगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं. रायबरेली और अमेठी में क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये तो दे दिया ना जवाब. दे दिया. किसका बोला? सर, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ जवाब दे दिए We're मैंने. talking about election. नहीं. जो कैंडिडेट हमारा आने वाला है, वो आपको बता बी फॉर मैं साइन करता हूँ, ए फॉर मैं साइन करता हूँ, उस वक्त
हमारी जो इलेक्शन कमेटी है उसमें तय होता है, उसका हमने गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे। अगर है तो अध्यक्ष को आने के बाद साहब को एक कॉपी भेजो।